जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन उनकी डेट नहीं आई है। सिर्फ ये पता लगा है कि हाँ, वो अभी के लिए पोस्टपोन है। कोविड-19 जैसे जैसे उसकी सिचुएशन होगी उसी अकॉर्डिंग डेट्स आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि अब हम कैसे गोल्स को सेट करें, कि कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें या कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ में उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो यहाँ पर मैं हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आपको अब क्या करना चाहिए, सो दैट आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो एंड सारी चीज़ें आप जल्दी से टाइम से कवर कर लो और जब एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ें लेकर आई हूँ, 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। तो पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ आती है कंटिन्यू विद द ऑनगोइंग प्लान। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ऑनगोइंग प्लान के साथ चलो, इसका मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अभी करूँगी। लेकिन पहली चीज़ आप समझ लो, जो प्लान से आप चल रहे थे आपको उसी प्लान से चलना है। आपने अब ये नहीं कर देना है जस्ट बिकॉज एक नोटिफिकेशन आ गई है तो चलिए अब वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से पूरा पढ़ेंगे, वापस से नहीं करना है। जहाँ आप थे, जो चीज़ चल रही थी उसे चलने दीजिए अब, लेकिन वो चीज़ कैसे चलानी है और क्यों वो चीज़ चलानी है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। दूसरी चीज़ अगर मैं देखती हूँ तो दूसरी चीज़ आती है नाउ टाइम टू फोकस ऑन क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि उसी प्लान को चलने दीजिए लेकिन उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं पूरा भी एक्सप्लेन करूँगी। तो पॉइंट्स अभी सुन लो, हेडिंग सुन लो बस, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि ये चीज़ें मैं करने के लिए क्यों कह रही हूँ। तो बेसिक बात ये आती है कि टाइम टू फोकस ऑन क्वालिटी। अभी आपको क्वालिटी पे फोकस करना है बिकॉज आपको टाइम ज़्यादा मिल गया है। पहले शायद कम टाइम था तो आप लोग ऐसे कर रहे थे, हाँ जल्दी जल्दी पूरा कंप्लीट करना है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम 30 डेज़ का तो है, 30+ ही है, या 40 डेज़ का लगा लो, कम से कम 40 डेज़ का एग्ज़ाम आपके पास टाइम है। तो आप ये कर सकते हो, आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दे सकते हो। आप जो चीज़ जल्दी जल्दी कर रहे थे आप उसको आराम से तसल्ली से दिमाग लगा के कर सकते हो। तीसरी चीज़ आती कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है जस्ट बिकॉज तुम्हें ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे या फिर अभी कोई डेट नहीं आई है, तो जस्ट बिकॉज आप लोग अपनी छोड़ दो कि भाई चल ठीक है कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे यार। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंट आपको रहना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक भी दिन मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जिस प्लान के साथ आप चल रहे थे आपको क्या करना है। एंड बेसिकली हर कोई अलग होता है, हर किसी का प्लान अलग होता है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो सेम प्लान से सब नहीं चल सकते हैं। मैं बस ये बोल रही हूँ आप जिस प्लान पे थे आप उसको कैसे हैंडल करो वो सीखो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो इसकी बात करूँगी वो बात करूँगी ओरिजिनल प्लान की। अच्छा, मैं जो ये बात कर रही हूँ ओरिजिनल प्लान का मतलब मेरा क्या है। ओरिजिनल प्लान का मतलब है अगर पेपर पोस्टपोन ही नहीं होते, अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होते तो क्या माइंड में लेकर हम लोग प्लान चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं। तो बेसिकली अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होते तो मैं ये लेकर चलती हूँ कि मैंने मार्च से रिवीजन स्टार्ट की थी, मई में मेरे एग्ज़ाम थे, अप्रैल में अप्रैल बीच में एक मंथ पड़ता है, तो मैंने सोचा था कि मेरा प्लान एक्स था और एक प्लान वाई था, और मैंने सोचा था 50% सिलेबस में यहाँ कवर कर लूँगी, फर्स्ट मंथ में कवर कर लूँगी, एंड 50% सिलेबस में सेकंड मंथ में कवर कर लूँगी, एंड 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड मैं एग्ज़ाम दे आऊँगी और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीच में नोटिफिकेशन आ गई। अच्छा, नोटिफिकेशन आने के बाद अब बच्चे क्या सोचते हैं मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई अब तो बहुत सारा टाइम आ गया, अप्रैल में हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, एग्ज़ाम डेट हमें पता नहीं है, ठीक है, बीच में मई तो पड़ ही रहा है, मई तो आएगा ही आएगा, मई में तो एग्ज़ाम होने से रहे, ठीक है, तो ये आ गया। तो मई में एग्ज़ाम होने से रहे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं वापस से सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, एकदम बिल्कुल जोश में आ जाएंगे, अब तो मैं पूरा पढ़ूंगा और अच्छे से करूंगा और सारी जी जान लगा दूंगा, सब कुछ वो सोच लेता है स्टूडेंट। और क्या क्या सबसे बड़ी गलती करता है, अपने प्लान एक्स देखो कौन सा था, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लान एक्स था जो हम लोग मार्च टू अप्रैल कर चुके हैं, मतलब एक बार जो हम पढ़ चुके हैं हम सोचते हैं हम दोबारा वही पढ़ते हैं, अब और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड जो हमारा प्लान वाई था वो फिर से हम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। हमने जो चीज़ पढ़ ली है उसे ही हम दोबारा पढ़ने लग जाते हैं, एंड देन हम फिर उसी सिचुएशन पे होते हैं जहाँ पर हम लोग अभी थे। पहले भी हम घबरा रहे थे, हाय अभी एग्ज़ाम होंगे तो अभी हमारा इतना बचा हुआ है, लेकिन बाद में एग्ज़ाम हो रहे हैं तब भी सेम सिचुएशन रह जाती है, क्योंकि एक्स प्लान जो हमारा था 50% जो सिलेबस था वो तो हमने 2 बार पढ़ लिया,
लेकिन जो दूसरे वाला है वो ढीले ढीले में छोड़ रखा है और उसी के पीछे हम डरते हैं। तो बेसिकली अब करना क्या है, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था उस अकॉर्डिंग मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, अप्रैल था, फिर मई आ गया था, और मई के बाद जब एग्ज़ाम होंगे वो डेट आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था उस अकॉर्डिंग मैंने मार्च टू अप्रैल एक्स प्लान कर रखा था, और अब मई आने वाला है तो ऑब्वियसली मेरा वाई प्लान अगर टेक्निकली देखें तो वाई स्टार्ट होना चाहिए था। तो अब आपने वाई ही स्टार्ट रखना है, आपने एक्स को वापस से स्टार्ट नहीं करना है। जो आप जिस प्लान के साथ चल रहे थे उसी प्लान को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ वाई कंप्लीट कर लेते हैं तो अब यहाँ वापस से एक्स को अच्छे से कर लेना। 50% आपने यहाँ करना है, 50% आपने यहाँ करना है, तो आप एक्स करो या वाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके अकॉर्डिंग तो 50% ही आपने करना है। लेकिन अगर आप अभी वाई को करते हो क्योंकि आप एक्स एक बार पहले पढ़ चुके हो, वो वाला मटेरियल आप पूरा पढ़ चुके हो, तो उसको दोबारा पढ़ने का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी जब आपके पास इतना जोश है, इतना सब कुछ है, अब वो चीज़ पढ़ो जो आपने पहले रिवाइज़ नहीं की। अच्छा, उसको एक्स को आप बाद में पढ़ सकते हो, आप उस पर भी पूरा ध्यान वापस से दे सकते हो, लेकिन वो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी होगा क्योंकि आप उसे एक बार पहले पढ़ चुके हो। तो इसीलिए जो प्लान चल रहा है उसे चलने दो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। अब आ गया है मई, क्योंकि अप्रैल एंड है, एग्ज़ाम जब भी होंगे तो आप पहले अपने वाई प्लान को रखो, देन एक्स पे जाओ, एंड देन भी समय बच जाता है तो प्रैक्टिस करो। जितना हो सके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक बात की थी कि क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। अब क्वालिटी इंक्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पहले एक चैप्टर 4 आवर्स में कंप्लीट करते थे, तो अब आप क्वालिटी इंक्रीज़ के टाइम पे आप उसे 8 या 12 कर लोगे कि अरे क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, अब तो मैं इस चैप्टर को 8 घंटे में कर रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे में कर रहे हो। फ़र्क उससे पड़ेगा कि आपने उसको कितना और अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब आप पहले उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे कि हाँ, हो सकता है बहुत से सारे स्टूडेंट्स जल्दी में सारी चीज़ें पढ़ रहे हों, क्रैम कर रहे हों कि भाई हाँ जल्दी से पढ़ लो, इसको ऐसे ऐसे याद कर लो, एंड देन एग्ज़ाम में लिखाओ एंड क्रैक कर लो एग्ज़ाम। अब वही वाले स्टूडेंट्स उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो आपको वो चीज़ रिटेन रहेगी, और रिटेन होना बहुत ज़रूरी है, आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। तो अब एक तो आप रीडिंग पे ध्यान दो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, एंड प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका तो भाई इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बुक खुद सामने से कह रही हो कि भाई छोड़ दे मुझे, लेकिन छोड़ना नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। बेसिक बात ये है। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है, तो थर्ड अगर मैं बात करूं तो आती है कंसिस्टेंसी के बारे में मैं हर एक वीडियो में बात करती हूँ, और मैं बताती हूँ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है क्या, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो ना, तो आप एक दिन तो छोड़ दो, आपके लिए तो एक दिन हो जाता है, लेकिन आप 10 दिन पीछे आ जाते हो। और एक दिन का पता है क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली, क्योंकि क्या होता है, एक दिन आपने छोड़ दिया और कहा कि चल ठीक है मैं कल पढ़ लूँगा। कंसिस्टेंसी पढ़ने के लिए बनानी बहुत मुश्किल होती है, नहीं पढ़ने के लिए तो अपने आप बन जाती है। एक दिन छोड़ा, अगले दिन हो जाता है यार आज मन नहीं हो रहा, कल पढ़ लूँगा। वो कल कभी आता ही नहीं है। और अगर पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए बीच में नहीं छोड़ना। एक बार छोड़ते हैं ना तो वापस से बनाने में दिक्कत आती है, और एक बार बन जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलते रहो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। और दूसरी चीज़ मैं दोबारा वही चीज़ कहूँगी कि अपने पे प्लान्स वाई पे ही रहना है। जो मैंने बोला है, जो 50% तुम्हारा रह रहा है, अपने प्लान वाई के ऊपर ही रहो। जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो, जो चीज़ पहले पढ़ ली है उसे बाद में वापस से रिवाइज़ कर लेना। अच्छा, इन एडवाइजेस के साथ साथ मैं और एडवाइजेस दूंगी कि आपका अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो।
प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, चीज़ें बहुत जल्दी हम लोग भूलते नहीं हैं, हमें याद हो जाती हैं, हमें तरीके पता लग जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जितनी भी ज़्यादा हम चीज़ें सॉल्व करते हैं। अगर आपका थियरी सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट में आप रीडिंग करो, साथ ही साथ में बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी। केस स्टडीज़ सॉल्व करो, जितनी केस स्टडीज़ सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे। अपने एग्ज़ाम अच्छे से करने हैं तो इन 2 चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आप अपना पूरा ख्याल रखो। कोविड-19 चल रहा है एंड ये बहुत डेंजरस है, तो मास्क लगा के रखो और अपना ख्याल रखो। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बताने वाली हूँ कि मेरी बहुत जल्दी एक और वीडियो आने वाली है जो कि +2 के स्टूडेंट, दैट मीन्स 12th के स्टूडेंट्स के लिए वो एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट आएगी, उसके बाद वीडियोज़ आ जाएंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वो सारी वीडियोज़ भी आप देख पाओ, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता लग जाए कि वो वीडियोज़ कब आनी है और अनाउंसमेंट क्या है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे ध्यान बिल्कुल मत दो, बहुत टॉक्सिक हो चुका है। जहाँ देखोगे वहाँ नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया को एकदम साइड में रखो, अपने आराम से पढ़ाई करो। जितनी भी अपडेट्स होंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं हर एक अपडेट डालती हूँ तो मैं बताती रहूँगी। जो भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो भी होगा, चाहे CA का हो, CS का हो, CMA का हो, जिसका भी हो, 12th का हो, 11th का हो, जो भी हो, मैं सारा कुछ आपको बताती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।